नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बुलेटिन में बात करेंगे बड़ी खबर की, और बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए संसदीय दल की अहम बैठक जो है शुरू हो चुकी है। एनडीए दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे हैं। सीपी राधाकृष्णन का बैठक में परिचय भी कराया गया। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का परिचय कराया। तो एनडीए दल की जो बैठक है शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए दल की बैठक आज शुरू हो चुकी है। 9:30 बजे से ये बैठक शुरू होनी थी। एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी बैठक में पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार राधाकृष्णन को यहां पर सबके सामने परिचय भी कराया गया। तो दिल्ली में पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी बिल्डिंग के जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी भी बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का परिचय हुआ। एनडीए पार्टी के जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं, एनडीए के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, सब ने गर्मजोशी के साथ आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। धन्यवाद विशेष करके कि ऐसा एक शख्सियत, बहुत ही सरल इंसान, जिन्होंने जीवन भर देश और समाज के लिए सेवा दी है और अनेक राज्यों में गवर्नर के रूप में काम किए हैं और पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में भी काम किए हैं। उनका परिचय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एनडीए संसदीय दल के बैठक में राधाकृष्णन जी का परिचय दिया है। परिचय के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया है कि उपराष्ट्रपति जी के इस चुनाव में जो उम्मीदवार एनडीए ने तय किया है, उनको पूरे पार्टी मिलकर के, सब पार्टी का दल, सब एमपीज एक साथ आकर के सर्वसम्मति से समर्थन करें। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है। आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी बहुत ही उपराष्ट्रपति पद के लिए बहुत अच्छा नाम है, ये सब ने माना है और जीवन में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, कोई दाग नहीं है। बहुत सरल जीवन उन्होंने जिया है और सिर्फ समाज और देश के लिए काम किया है। ऐसा व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति बनेंगे तो देश के लिए बहुत खुशी की बात होगी। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से पूरे विपक्ष के साथियों को भी विशेष करके अपील किया है कि श्री सीपी राधाकृष्णन जी का सर्वसम्मति से समर्थन करें। आदरणीय राजनाथ सिंह जी सबसे बात भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक साथ मिलकर के उपराष्ट्रपति जी का चुनाव में सर्वसम्मति से राधाकृष्णन जी का सपोर्ट करें, तो हमारा लोकतंत्र के लिए भी, हमारा देश के लिए भी और राज्यसभा को संचालन करने में भी बहुत उपयोगी होगी। तो एनडीए पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी के बैठक में सब पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दिया कि बहुत ही अच्छा इंसान को और बहुत ही लायक नेता को उपराष्ट्रपति जी का चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है। धन्यवाद। सर, देख सकते हैं एनडीए संसदीय दल की बैठक जो है शुरू हो चुकी है। अभी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का भी हमने बयान सुना। उन्होंने भी कहा कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करे तो एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी भी इस बैठक में पहुंचे। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राधाकृष्णन का परिचय भी जो है करवाया गया है। तो दिल्ली में पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी बिल्डिंग के जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में एनडीए संसदीय दल की बैठक जो है शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी भी इस बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। एनडीए के सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में महाराष्ट्र के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को बधाई भी दी और उनका परिचय भी सबके सामने करवाया। तो वहीं पीएम मोदी इस बैठक को संबोधित भी कर सकते हैं। तो आपको बता दें, मानसून सत्र शुरू होने के बाद एनडीए सांसदों की ये दूसरी बैठक है।
जो कि शुरू हो चुकी है। एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी जो है इस बैठक में शामिल होने पहुंचे। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राधाकृष्णन को जो परिचय है वो भी सभी के सामने करवाया गया। तो आपको बता दें, सीपी राधाकृष्णन जो कि आरएसएस से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं, 2 बार सांसद भी चुने गए हैं और तमिलनाडु से भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल और अब एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जो है आरएसएस से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और आरएसएस से जुड़ के ही वो राजनीति में आए थे। तो एनडीए संसदीय दल की बैठक जो है शुरू हो चुकी है। दिल्ली में पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी बिल्डिंग के जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी भी बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। एनडीए के सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद जो हैं इस बैठक में मौजूद हैं। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में महाराष्ट्र के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी और उनका परिचय भी करवाया। तो वहीं आपको बता दें, 17 अगस्त को भाजपा संसदीय बोर्ड बैठक के बाद एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया गया था। राधाकृष्णन 20 अगस्त को सुबह 11 बजे अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है। तो वहीं आपको बता दें, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को इस्तीफा दिया था अपने पद से और धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की घोषणा की थी और अभी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को बनाया गया है। एनडीए संसदीय दल की बैठक भी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस बैठक में पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राधाकृष्णन को बधाई दी है और उनका परिचय भी करवाया गया। तो दिल्ली में पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी बिल्डिंग के जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी भी इस बैठक में शामिल होने पहुंचे। एनडीए के सभी लोकसभा के और राज्यसभा के सांसद भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो आपको बता दें, मानसून सत्र शुरू होने के बाद एनडीए सांसदों की ये दूसरी बैठक है। हमारे साथ फोन लाइन पर आंचल जो है जुड़ चुकी है। आंचल, आज की एनडीए संसदीय दल की बैठक का मुख्य एजेंडा क्या रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है इस बैठक में पहुंच चुके हैं और उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को बधाई भी दी गई है और उनका परिचय भी कराया गया और अपील की गई है कि इनका समर्थन किया जाए। बिल्कुल, देखिए, आज की जो एनडीए की संसदीय दल की बैठक है ये बेहद खास है और इससे पहले भी हमने देखा था कि एनडीए की बैठक हुई थी और आज की जो बैठक है ये पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी की जो बिल्डिंग है उसमें बाल योगी ऑडिटोरियम में शुरू हो चुकी है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो सभी सांसदों को संबोधित करते हुए भी नजर आए और जैसा कि आपने देखा कि राधाकृष्णन जी को भी उन्होंने संबोधित कराया और उनके समर्थन में वोट करने की अपील जो है एनडीए के सभी सांसदों से की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये बैठक जो है इस बीच हो रही है जब आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर दोनों की बैठकें हो रही है, चर्चा हो रही है और इस बीच भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। तो ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आपने देखा होगा कि कई मामलों में भारत पर 50% जो टैरिफ है वो लगा दिया है। इसमें देखिए रूसी तेल की भी जो खरीद है उस पर भी 25% का जुर्माना भी शामिल है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि इस बीच भारत की विदेश नीति कैसे स्ट्रॉन्ग हो, कैसे भारत को ज्यादा से ज्यादा देखिए समर्थन जो है वो मिल पाए बाकी देशों का, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि इस बीच चीन के जो विदेश मंत्री है वो भारत दौरे पर आए हुए हैं और ऐसे में अजीत डोभाल से भी देखिए उनकी 11 बजे की मुलाकात बताई जा रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी से भी उनकी मुलाकात होनी है। यानी कि इन लिहाज से ये बैठक काफी खास है कि भारत की अब विदेश नीति जो है उसको कैसे और बेहतर किया जाए, क्योंकि एक पुतिन राष्ट्रपति, हम पुतिन की बात करें क्योंकि रूस के राष्ट्रपति हैं, वो कहीं ना कहीं भारत के रूस से देखिए पहले से संबंध बेहद अच्छे थे और ये कहा जा सकता है कि जब एक अमेरिका ने जिस तरह से टैरिफ लगाया है उस बीच राष्ट्रपति पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों की मुलाकात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि अमेरिका अब रूस के साथ में कई चीजें बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि दो ऐसे देश जिससे भारत के बहुत अच्छे संबंध थे और ऐसे में राष्ट्रपति ने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ में चीजें की, तो ऐसे में भारत स्वदेशी के प्रति कैसे बढ़े इस बात का भी आह्वान लगातार किया जा रहा है। अपने लाल किले से पीएम का भाषण भी देखा होगा जिसमें स्वदेशी अपनाने को लेकर भी ज्यादा से ज्यादा अपील की जा रही है और कई चीजें मेक इन इंडिया के तहत भारत में बननी भी शुरू हो गई है। तो कई चीजें हैं जिसको लेकर देखिए आज कह सकते हैं कि इस बैठक में चर्चा की जाएगी
भारत और बाकी चाहे बाकी देशों के साथ में जो तनावपूर्ण रिश्ते हैं बिल्कुल। उसको कैसे बेहतर किया जाए। और इसके साथ ही देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव है, इसमें एनडीए का एक एक वोट जो है वो राधा कृष्णन के पक्ष में जाना चाहिए, इसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा हो रही है। यानी कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे एनडीए का एक सहयोग जो है वो होना, सबका एक साथ होना जरूरी है, क्योंकि विपक्ष भी देखिए अब बैठक करने जा रहा है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर। तो कहीं ना कहीं एनडीए और दूसरी तरफ विपक्ष दोनों ही एक दूसरे के सामने होंगे, दोनों के ही उम्मीदवार सामने होंगे। हालांकि देखिए जो शक्ति बल है वो कहीं ना कहीं एनडीए के पास ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि ये माना जा रहा है कि सीपी राधाकृष्णन जो है वो देश के अगले उपराष्ट्रपति जो हैं वो होने वाले हैं। लेकिन फिर भी अभी कुछ की बैठकें का दौर जारी है और विपक्ष भी आज अपना पत्ता जो है कि कौन होगा उनकी तरफ से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार वो भी खोल देगा। बिल्कुल, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में लगी हुई है और उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान भी विपक्ष जो है कर सकता है। और ऐसे में क्योंकि नामांकन दाखिल करने की जो तारीख है वो 21 अगस्त है और वोटिंग और जो रिजल्ट है वो 9 सितंबर को आना है। ऐसे में देखा जाए तो इस वक्त संसदीय दल की बैठक शुरू होगी और कौन कौन से बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल है और आगामी वोटिंग को लेकर क्या कुछ तैयारी है? देखिए इस बैठक में सभी लोग मौजूद है, चाहे जेपी नड्डा की हम बात करें, इसके अलावा सीधे आपको लेकर